जय हिंद बच्चों, मैं उमेश पाटिल साकार फाउंडेशन की तरफ से आपका बेहद स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले स्कॉलरशिप का जो पिछला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था एनालिसिस का, वही पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। देखो दोस्तों, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हम लोगों को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन आए हुए उसके बेस पे हम लोग 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। बट पिछला हमारा अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग उसको सॉल्व कर नहीं पाते। इसलिए आने वाले MTSC महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आने वाले अप्रैल महीने में जो होने वाली एग्जाम है उसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए रिवीजन देना चाहते हो, उसमें स्कोर लाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग अलग अलग वीडियोस उसके लिए हम लोग डालने वाले हैं। अब आज हम लोग देखने वाले स्कॉलरशिप के जो क्वेश्चंस हुए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में दिखाए गए थे। अगर आप लोगों ने देखने होंगे तो वो वीडियो देख के आइए, फिर ये भी वीडियो आप लोग देख सकते और आगे बढ़ सकते। चलो ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं। देखो, मैंने आप भी बोला जैसे कि फरवरी में जो हुआ था 2024 में, अब हम लोग यहां तक आए थे। ये पिरामिड का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका का क्वेश्चन होता है, बट नॉर्मली हम लोग इसको देख के ही डर जाते हैं, और डरना मना है। मेरे तरफ तो डरना मना है, मेरे तरफ क्या होना चाहिए? स्पीड विथ एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसा सॉल्व करते हैं इसको। चलो, अब देखिए यहां पे हम लोग अगर देखेंगे, अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है वो पहले मैं बता देता हूं आपको। यहां पे बताया गया है ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर और ये नंबर, इसको हम लोग नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C और आगे आएगा D। उनका कहना है इसका जो रिलेशन है A का उस B के साथ, वही रिलेशन C का D के साथ लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। अब देखो यहां पे दिया हुआ है 50। अब मुझे एक समझ में आ रही है, यहां पे जीरो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इट मींस 50 यानी 50 हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। थोड़ा लॉजिकल हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी इज रिलेटेड विद योर ब्रेन एंड थिंकिंग आल्सो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां पे 50 दिया है, 48 है, बाद में 58 है, 27 है। हम लोग देख लेते हैं 50 कहां पे, तो यहां पे 50 है। ठीक है, 50 के बाद 48 है, यानी कि 50 से चालू हो गया। मैं एरो दिखाता हूं, 48 की तरफ गया, फिर 58 की तरफ गया, एरो नीचे आ गया है 58 की तरफ, और उसके बाद 27 है तो 27 की तरफ चला गया। इसका मतलब देखो जो पैटर्न यहां पे तैयार हुआ है वो पैटर्न ध्यान में लेना पड़ेगा आपको, और उसी हिसाब से हम लोगों को आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए दूसरा क्या दिया है, 14 दिया है, 18 दिया है, 36, 33 दिया है। 14 कहां पे है? यहां पे दादा। ठीक है, इसको यहां से हम लोग 18 की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 18 के बाद 36 आ रहा है, 18 के बाद 36 आ गया दादा यहां पे। ठीक है, अब 36 के बाद उन्होंने दिया है 33, इसका मतलब 33 ये साइड में है, तो यहां पे एक पैटर्न तैयार हो गया जो मिरर इमेज का पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं। मिरर इमेज का देखिए, ये बंदा यहां से चला गया, इधर आ गया, इधर आ गया, वही यहां से इनवर्ड से आउटवर्ड चला गया, इन आउट नीचे अंदर। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न तैयार हुआ है, पर पैटर्न का और एक मतलब निकल गया, वहां पे हम लोगों को देखने को मिला मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज है। सिमिलर हम लोगों को अभी इसके ऊपर काम करना है, 26, 11, 27, 50 के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। अब देखो 26 कहां पे है, तो 26, अब मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, या मैं आपको समझाने के लिए ये मिटा देता हूं। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा ब्लैंक अगर मिलेगा तो थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए 26, 11, 27, 50। अब 26 यहां पे है, 26 से 11 चला गया, दादा ध्यान में देना इधर थोड़ा सा, 27 की तरफ चला गया। अब देखो यहां से 50, वही पैटर्न हम लोगों को देखने को मिला, थोड़ा सा अलग है इनवर्ड आउटवर्ड के हिसाब से। तो सिमिलरली हम लोगों को वही करना पड़ेगा ना काम यहां पे। अगर उसका मिरर इमेज मुझे उधर बनाना है तो 26, 11 है, तो इधर भी 26, 29 लेना पड़ेगा। अब 29 से ये नीचे आया तो 29 से इधर भी नीचे लाना पड़ेगा 33 की तरफ। 27 से अंदर भेजा है, अंदर, हाँ, बाहर नहीं, अंदर नहीं। समझ में आया कि नहीं? उसको बोलते हैं नहीं। ठीक है, कभी कभी मेरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब देखो 33, 14 ये बन गया। तो हम लोगों को आंसर अगर देना है तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा ना, 26, 29, 33, 14। तो यही ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है क्या?
तो दिखाई दे रहा है, तो देखिए 26, 29, 34, 14, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं ना, ये मैंने तो एक क्वेश्चन लिया है पिरामिड के ऊपर, एक्चुअली वो 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है कि आपको समझ में आए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसलिए कम समय में। ये हो गया क्वेश्चन पिरामिड के ऊपर। चलिए, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। चलो, अब जो बच्चे अभी जुड़ गए उन्होंने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और समझ के लेना है। समझ में नहीं आया तो फिर से रिमाइंड करके देखना है, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट नंबर तो आपको मालूम ही होगा साकार फाउंडेशन का, उसके ऊपर कॉल करना है। समझ में आ रही बात? चलो, कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए बच्चों, यहां पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा बोलता रहता हूं दादा, अपना जो कार्यक्रम होना चाहिए वो होना चाहिए स्पीड के साथ, पर आंसर की भी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ध्यान में रखना, स्पीड विथ एक्यूरेसी, दिस इज माय स्लोगन, स्पीड विथ एक्यूरेसी। अब हम लोगों को आंसर तो आ रहा है, बट स्पीड में होना चाहिए। जब मैं पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा मैं आपको धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए दिक्कत ना हो। बट हम लोग सवाल जब करेंगे ना एग्जामिनेशन में, तो स्पीड विथ एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो उनको दो ही चीजें लगती है, आपका समय वो बर्बाद करेंगे जो क्वेश्चन जिन्होंने निकाले, जो ये एग्जाम ले रहे, और दूसरी आपके मार्क्स ले लेंगे। हमको दोनों भी नहीं देना है, ठीक है। चलो बाबू, हम लोग देखते हैं अब क्या क्या बोला गया है यहाँ पे। देखिए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ट्रायंगल्स उन्होंने क्या पूछा है, ट्रायंगल्स कितने इसके फिगर में, तो दो तरह के ट्रायंगल होने चाहिए। हिडन ट्रायंगल भी हम लोगों को वहां पे काउंट करना पड़ेगा, और डायरेक्ट दिखने वाले, हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आईज से दिखने वाले जो है, वो भी हम लोगों को ट्रायंगल वहां पे काउंट करने पड़ेंगे। इसका बेसिक जो है वो बेसिक मैंने मेरे लेक्चर में मैं पढ़ाता हूं, उस टाइम पे आपको पूरा ध्यान में आएगा। बेसिक अगर समझ में आ गया तो तुरंत ये विदिन 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या कहती है, ध्यान में रखिए, शॉर्टकट यही कहती है कि सबसे पहले काउंट करिए यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल देखो, 3 पार्ट बना देता हूं मैं, ये 3 पार्ट में ये एक पार्ट बन गया, ठीक है, दूसरा पार्ट ये बन गया, और तीसरा पार्ट ये बन गया, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में बांट दिया, और 3 पार्ट का टोटल हम लोग लगाएंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो ये पहले वाले ए वाले पार्ट में कितने ट्रायंगल आते हैं, देखिए शॉर्टकट ये कहती है, इसका एडिशन कर लो। टोटल एडिशन करने के लिए भी शॉर्टकट है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 5, 4 5 20 हो गया, उसको हाफ कर दीजिए, 10 हो गया। तो यहां पे 10 ट्रायंगल आ गए, इसका एडिशन करिए 10 ही आएगा, ठीक है। सॉरी। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने यहां पे और यहां पे बी नाम दे दिया, और बी में कितने ट्रायंगल आ गए, तो गिन लो, 1 + 2 + 3 कितने आ गए दादा, 6 आ गए। अगेन यहां पे मैं नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4, अगेन यहां पे कितने आ गए दादा, तो यहां पे ये सी पार्ट है, तो यहां पे अगेन इसके एडिशन कर लेता हूं तो 10 आ जाएंगे। इट मीन्स if I want to calculate the total number of the triangle, then I have to add all the numbers, okay। चलिए, a plus b plus c is equal to 10 plus 6 plus 10 is equal to 26, ठीक है, 26। अब 26 यहां पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में। अगर किसी का बढ़ रहा है 26 से ज्यादा भी आ रहा है, तो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है दादा। समझ में आ रही बात बाबू? ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है, पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, पार्ट्स बना के उसके ऊपर काम करना पड़ता है, और फिर एडिशन लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दो फिगर ए और बी मिला के और ट्रायंगल बन सकता है, वो भी चेक करना पड़ता है, पर यहां पे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, क्यों मालूम है क्या, 26 आंसर है, 26 से ज्यादा ट्रायंगल ही नहीं है, तो दो मिला के कुछ ट्रायंगल बनते हैं क्या, वो दिमाग काय को लगाने का, हमारे पास आ रहे नहीं इधर 26। इज इट क्लियर? चलो, आपको शॉर्टकट्स मिलेंगी दादा, बिल्कुल मिलेंगे, बट यूट्यूब चैनल या ऐसे लेक्चर पे पूरे के पूरे लेक्चर लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 8 9 10 स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे फाउंडेशन का क्लास चलाते हैं। तो उसके लिए अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप कॉल कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एज अ
एचओडी बोल के काम कर रहा हूं, एज ए मेंटल एबिलिटी का मेंटर बोल के काम कर रहा हूं, पिछले 15 साल से इसमें मैं इस फील्ड में हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दादा। अब ये हो गया। अब देखिए ये हो गया नॉन वर्बल वाला, नॉन वर्बल विथ एनालॉजी। एनालॉजी बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं? एनालॉजी। अब उनका कहना है दादा क्या, फिर से वही ए और बी की कहानी, सी और डी की कहानी। ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही सी के डी के साथ क्या रिलेशन आएगा, ये हम लोगों को देखना है। सिमिलर। चलिए बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे कहानी ऐसी बोली जाती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है। जो डायग्राम दी हुई है, जो डायग्राम के अंदर सिंबल दिए हुए हैं, उसका क्लॉकवाइज घूमना कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना कैसा है, क्या है, उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसा। अब देखिए यहां पे चांद यहां पे छिपा हुआ है पहले फिगर में, पर चांद अगले फिगर में एंटी क्लॉकवाइज ये पोजीशन पे आ गया, माफ कीजिए क्लॉकवाइज ये पोजीशन पे आ गया, तो ये यहां पे चला गया। सिमिलरली ट्रायंगल यहां पे है तो ये यहां पे आ गया, यहां पे बराबर। स्क्वायर है यहां पे आ गया, यहां पे। एंड स्टार है यहां पे, यानी सभी के सभी क्लॉकवाइज घूम रहे। कैसे घूम रहे? क्लॉकवाइज घूम रहे। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, सिंबल के ऊपर। अगर हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है तो हम लोग कौन से ऊपर काम करते हैं? फिर ये जो शेप दिया है ये शेप के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग भी इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। सबसे पहले स्टार से चालू करते हैं। स्टार का पोजीशन यहां पे आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए स्टार का पोजीशन नीचे कहां पे दिया हुआ, ये है नहीं है, ये है हो सकता है, ये है नहीं है, स्टार नीचे चाहिए। ठीक है, ये है नहीं है। ऑब्वियसली हम लोगों को आंसर तो आ गया, फिर भी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। अब स्टार नीचे आ गया तो प्लस यहां पे आना चाहिए, आ गया। ये जो है ऊपर जाना चाहिए, आ गया। और जो डिवाइडेशन का साइन है वो आगे ऊपर होना चाहिए, आ गया। सो हम लोगों का आंसर 3 है। मैंने क्या किया, एक ही सिंबल देखा और आंसर निकाला, बट हम लोगों ने कंफर्मेशन के लिए बाकी देखा है। एग्जाम में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास समय कम है। स्पीड विद एक्यूरेसी होनी चाहिए, समय बचाना चाहिए। समय बचेगा तभी वो दूसरी जगह आप यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये दिमाग होता है, दिमाग। गधा मेहनत नहीं करना है, कभी कभी गधा मेहनत काम में नहीं आती है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब 1 2 एंड 4 कैंसिल होगा तो ऑब्वियसली 3 आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, ये भी खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा खतरनाक क्वेश्चन है, नहीं है, बट हम लोगों को समझ के लेना पड़ेगा। ये कौन सा है बाबू? ये है वाटर इमेज। नीचे दिया है तो वाटर हम लोगों को बोलना पड़ता है। एक्चुअली इधर मिरर लगाया तो भी आंसर वही आने वाला है, बट बोलते समय पर वाटर इमेज बोलना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैंने लगा दिया, यहीं पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, अब ये जो आंसर दिया है, ये जो स्लाइंटिंग लाइन है, अगर ये पोजीशन पे यहां पे तो ये पोजीशन से यहां ऐसी जानी चाहिए। अब ये ऐसी लाइन जाने वाली कौन सी है? ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है, माफ कीजिए है। और ये है क्या? हो सकती है स्लाइंटिंग लाइन। तो 3 और 4 में से बराबर आना चाहिए कौन सा तो। ठीक है, अब सपोज इसको मैंने बाजू में निकाल लिया आपको समझाने के लिए। इसको उन्होंने ऐसा दिया है तो हम लोगों का कैसा आना चाहिए? नॉर्मली ये अंदर से बाहर, तो ये ऐसा होना चाहिए। करेक्ट है, ये ऐसा होना चाहिए। तो ये पोजीशन वाला कौन है? यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन कहां पे कनेक्ट कर रही है? यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। ये भी यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, वो थोड़ा सा पॉइंट देखना है। तो सिमिलरली हम लोग कैसा देख सकते हैं इसको? तो ये यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, ये कर रही है कि ये अंदर से जा रहा है, ये बाहर से आ रहा है। तो फिर हम लोग आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रही बात? एकदम माइन्यूट चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती है, माइन्यूट चीजें, जब हम लोग मिरर इमेज या वाटर इमेज निकाल लेते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया वाटर इमेज, ये भी हो गया वाटर इमेज। सिमिलर आपको अगर आता है तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। अब देखिए ये जो पत्ता दिया है ना दादा, पत्ता, पत्ते के ऊपर आप लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। ये वाला हार्ट शेप,
ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब हार्ट शेप ऐसा कुछ तो होना चाहिए। तो ये जो है इसको लग के ये जो है तो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है। 2 कैंसल, 3 कैंसल, ठीक है। 3 1 और 4 में आ सकता है। फिर चांद की पोजीशन देखिए, क्योंकि ये जो मछली है, मछली की पोजीशन सेम दिख रही है, यहाँ पे भी सेम दिख रही है, यहाँ पे भी। तो चांद की पोजीशन देखिए, चांद की, चांद कैसा हुआ है, ये वाला ऐसा। तो ये पे ऐसा होना जाना चाहिए ना, ये ऐसा। तो ऐसा वाला कहाँ पे दिखाया, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन सिंपल होते पर लॉजिकल हम लोगों को सोचना पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, ये खतरनाक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, तो ये मुझे अच्छा लगा है। देखिए मैंने आप भी बोला, सिंबल कुछ क्लॉकवाइज जाते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, या फिगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमती। आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, आंसर आता है कि देखिए, कमेंट्स में आंसर करिए, कमेंट्स में आंसर करिए जल्दी जल्दी फटाफट। एक्चुअली ये सीरीज है, एक्चुअली ये क्या है, सीरीज है, सीरीज के ऊपर काम करना है। चलो अब देखिए मैं समझा देता हूं आपको, सिंपल बात है, सीरीज है, मैंने ऐसा बोला है, ठीक है। अब ये फिगर, माफ कीजिए किधर गया पेन, ये वाला पेन। अब देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 और पूछा है फिगर नंबर 4 के आएंगे, ठीक है, ऐसा पूछा है, सीरीज है। अब देखिए यहां पे अगर मैं देखूंगा, ये वाला स्क्वायर जो है, डार्क स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, व्हाइट वाला स्क्वायर, ये अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है, पहले इसमें इधर है, और दूसरे इसमें नीचे आया है राइट साइड में, तीसरे इसमें अपर साइड लेफ्ट साइड में चला गया, चौथे इसमें राइट साइड में नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। तो ऑप्शन में कौन सा वाला है, ऑप्शन में कौन सा वाला है, सेकंड, खत्म बात, आंसर ही खत्म, आंसर ही खत्म, ठीक है। जो पोजीशन वो चेंज कर रहा है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, नीचे आया तो यहां पे आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है दोस्तों, वो वाला है ऑप्शन नंबर 2। इस पे ही स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहां पे ट्रायंगल है, यहां पे ट्रायंगल है, यहां पे सर्कल है, तो ऑप्शन खत्म, आंसर फटकन आपका यहां पे हो जाता है। अब फटकन हो गया, ठीक है, फटकन कैसा हो गया, हमारे पास सिमिलर कोई ऑप्शन नहीं थे, अगर सिमिलर आ जाते तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो फिर क्या चेक करना पड़ता, दूसरे सिंबल चेक करने पड़ते थे। दूसरे सिंबल कैसे चेक करेंगे, तो देखिए अभी, अब देखिए ये वाला सर्कल जो है, ये वाला सॉरी ये वाला ट्रायंगल जो है, वो कितने अपनी जगह, कितनी जगह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 1 2, तो यहां पे आ गया, फिर 1 2 यहां पे चला जाना चाहिए, बराबर है, फिर यहां से 1 2 ट्रायंगल ऊपर जाना चाहिए, आया ध्यान में, ट्रायंगल ऊपर जाना चाहिए। अब ट्रायंगल ऊपर गया है कि नहीं, इधर तो गया है दोस्तों। फिर आगे ये वाला जो सर्कल है, 1 2 यहां पे आ गया, 1 2 यहां पे आ गया, 1 2 यहां पे आ गया, तो सर्कल यहां पे होना चाहिए। तो आया क्या सर्कल यहां पे आ गया, करेक्ट है। तो सिमिलरली ये स्क्वायर का भी है, स्क्वायर कितने आगे बढ़ रहा है यहां से, तो ये अभी ये जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, स्क्वायर जा रहा है अभी क्लॉकवाइज, ध्यान में रखना, स्क्वायर जा रहा है क्लॉकवाइज, 1 फिर से 1 यहां पे आ गया, फिर 1 यहां पे आ गया, इसका मतलब स्क्वायर यहां पे आना चाहिए। तो यहां पे स्क्वायर आएगा दादा, यहां पे आ गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दादा, एमबीए यानी कि अलग अलग जो क्वेश्चंस पूछे गए इसमें से, आप भी उसमें से ये वाला क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एमबीए की सीईटी हो गई, या एमपीएससी हो गया, या यूपीएससी हो गया, या अलग अलग टाइप के जो एग्जामिनेशन है उसमें हायर लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली पूछते हैं। और मुझे बेहद अच्छी खुशी हो गई कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग, उनको लग रहा है कि आप लोग वो स्टैंडर्ड के है, वो लेवल के है बोल के, ठीक है। चलो आप तो होशियार ही है, पहले से होशियार है, मुझे पता है, इसलिए तो आप तो यूट्यूब पे बने रहे, और आप यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख रहे, पढ़ाई कर रहे, ठीक है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए, बट समय की पाबंदी, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं 20-25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 15-20-25, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है 15-20-25 के आगे आप जा नहीं सकते, आप बोलेंगे सर पढ़ाई न कोई दूसरा कुछ देखेंगे, तो दूसरा मैं कुछ नहीं दिखा सकता, यहाँ पे पढ़ाई दिखा सकता हूं, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। बट नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जाने से पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए, ठीक है, लाइक करिए। अगर कुछ भी तकलीफ है तो आप लोग जो नंबर दिया हुआ है या साकार फाउंडेशन या साकार पीसीएम भी, आप जाके गूगल पे सर्च करिए, वो नंबर मिल जाएगा, मेरे से कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।